इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए, देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के, रास्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना, इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना। तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना, तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के, जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। ओम शांति। बहुत ही सुंदर दिन, टीचर्स डे। कहते हैं भगवान केवल इंसान बनाता और एक टीचर उसको। बाबू कहते हैं बच्चे मैं तो सिर्फ क्या करता हूँ, मिट्टी की मूर्तियां करता हूँ, लेकिन एक टीचर क्या करता है, उसको जेंटलमैन बना देता, मैन से जेंटलमैन। तो अभी जो हमने गीत सुना, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। गीत तो बहुत पुराना, लेकिन अगर इसको मुरली पे रखा जाए ना तो बिल्कुल खरा उतर। बाबा कहता है बच्चे आपने इस संसार में अनेकों राह पर चलकर देखा। अब बाबा कहता है इंसाफ की डगर पे चल के दिखाओ। और इंसाफ क्या है? बाबा कहता है बच्चे इंसाफ माना आत्मा। आत्मा क्या है? सच्ची है, खरी है। इंसाफ भी सच्चा और खरा होता है, उसी को इंसाफ कहा जाता है। बाबा कहता है अब जो मैं तुमको सुनाता हूँ ना, ये है इंसानियत की राह। तो जो इंसानियत की राह पे चलेंगे वो बाबा कहता है इंसान बने। बाकी तो बाबा कहता है देखो दुनिया में
मन मत पर मत पर चलते चलते आज बाबा कहता है देखो क्या हाल हुआ। हाँ, बाबा कहता है भगवान को कह देते हो कि भगवान सर्वव्यापी। बाबा कहता है बच्चे अगर भगवान सर्वव्यापी होता तो कलयुग तो चढ़ना ही नहीं था फिर तो। तो बाबा कहता है बच्चे कौन सी आत्मा इंसाफ की डगर पे चल सकती है, उसके लिए बाबा क्वालिटीज बताता है। दुनिया के रंज सहना और कुछ ना मुख से कहना। दुनिया के रंज क्या है ये? बाबा कहता है कि मुझे इस समय हर एक आत्मा पतित है, परवश है, भूतों के अधीन है। बाबा कहता है ये दुनिया में आपका परिवार भी है, आपकी अपनी कमजोरियां भी हैं। हर एक वो आत्मा बाबा कहता है जो आपके साथ लेन देन में है, व्यवहार में है। बाबा कहता है इनके रंज सहते जाना। किसी को क्रोध ज्यादा आता है, कोई ईर्ष्या ज्यादा करता है, कोई लोभ ज्यादा करता है। बाबा कहता है ये दुनिया के रंज सहते जाना, लेकिन मुख से बाबा कहता है कुछ नहीं कहना। बनी बनाई बन रही है ड्रामा। बाबा कहता है बच्चे रिपीट होगा फिर से। और जो बाबा कहता है इंसाफ की डगर पे चल के दिखाएंगे ना, वही बाबा कहता है आने वाले सत्युग के मालिक बनेंगे। नेता तुम ही हो कल के। हाँ, बाबा कहता है बच्चे तुम नेता बनोगे। नेता माना नेतृत्व करने वाला, लीडरशिप। जैसा नेता बाबा कहता है वैसे उसके फॉलोअर्स। लेकिन आज क्षमा करना, आज नेता फॉलोअर्स के पीछे चलता है तो वोट पड़ते हैं उसको। तो बाबा समझाता है इस समय। बाबा कहता है कि बच्चे अगर आप भगवान के कहे हुए नक्शे कदम पर चले तो एक दिन ऐसा आएगा, बाबा कहता है जब तुम इस संसार को बदल के रख सकते हो। बदलना तो हर कोई चाहता है। हर कोई कहता है ये दुनिया बहुत बेकार हो गई, छी हो गई। हाँ, कहते हैं ना ये दुनिया बड़ी खराब है, समय बड़ा खराब आ गया। किसने किया? समय खराब किसने किया? तो बाबा कहता है बच्चे अगर आप दुनिया के रंज सहते जाओ, माना बुरे को बुरा नहीं कहो। कहते हैं पुराने लोग, कहते हैं बुरे से नहीं बुरे की बुराई से डरो। जैसे एक डॉक्टर होता है ना, तो डॉक्टर क्या करता है? वो पेशेंट का दुश्मन थोड़ी है, वो तो बीमारी का दुश्मन। वो बाबा कहता है बच्चे जो आत्मा पतित है, मलिन है, बाबा कहता है वो तुम्हारी नजरों में तुम्हारा दुश्मन बन जाती है। कितने ऐसे हैं, आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर समझाया, किनारे मत करो। होता है ना, आज अगर हम अपने रिश्तों को, संबंधों को देखें तो ऐसे कितने हैं जिनको हम शायद किनारे करके बैठे हो। टर्म्स ही नहीं है हमारे। कहते हैं हमारी बनती ही नहीं, ब्लड रिलेशन। औरों को तो छोड़ो, ब्लड रिलेशन की अगर बात करें ना, तो कई तो ब्लड रिलेशन को भी किनारे करके बैठे हो। बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है किनारे करने का मतलब ये नहीं है कि आप टर्म्स खत्म करो। बाबा कहता है बच्चे सहयोगी तो तुझको बनना है। कर्म तो बाबा कहता है तुझे करना है, काम से थोड़ी तुझको किनारा करना है। सहयोग देने से बाबा कहता है तुझको थोड़ी किनारा करना है। बाबा कहते हैं तुझको किनारा कहाँ करना। दूसरे का स्वभाव, संस्कार, बाबा कहता है जब तुझे लगे मुझे टक्कर दे रहा है, मुझे चुनौती दे रहा है, बाबा कहता है बच्चे वहां पर ब्रेक लगा। दुनिया के रंज सहना और कुछ ना मुख से कहना। बड़ी ताकत चाहिए, बहुत बड़ी ताकत चाहिए। ऐसे मुंह पे मुलैरा नहीं लगता, ऐसे मुख में दही नहीं जम जाती। बड़ी ताकत चाहिए। तो बाबा समझाता है, बाबा कहता है जब किसी का स्वभाव संस्कार आपके लिए चुनौती बन जाए ना, उस समय बाबा कहता है बीती को बिंदी लगानी सीखो। ये पावर कहाँ से आएगी? सुनने से तो नहीं आ जाएगी ना। रोज आपको कोई बोले कि एक गिलास दूध रोज पियो पियो पियो, तो सुनने से थोड़ी एक गिलास दूध मुख में चला जाए। दूध लाना भी पड़ेगा, ग्लास में डालना भी पड़ेगा, पीना भी पड़ेगा। तो बाबा कहता है बीती को बिंदी लगाओ, सेफ रखो। बाबा कहता है अपने आप को,
ये है किनारा करना। किनारा किससे किया हमने? एक्सीडेंट से अपने आप को बचा लिया। इसको बाबा कहता है किनारा करना। अब ये थोड़ी है कि एक्सीडेंट हो सकता है रोड पे तो हम गाड़ी बाहर ही नहीं निकालें कि नहीं बहुत जाम है, बहुत ट्रैफिक है, हम तो गाड़ी चलाएंगे ही, हमारी गाड़ी तो घर पे ही खड़ी रहेगी। ऐसे तो नहीं हो सकता। हो सकता है आप घर की गाड़ी पार्किंग में छोड़ भी दो, लेकिन मन की गाड़ी ये पार्किंग में रुकेगी? इसको तो जगह चाहिए दौड़ने के लिए। इसके अंदर तो व्यर्थ का पेट्रोल इतना भरा हुआ है, कहीं तो कंज्यूम करे ना। तभी तो बाबा कहता है बच्चे ये कचरा भरना बंद करो मन की गाड़ी कि ये ऐसा है वो वैसा है। ये तो भागेगी, फिर नॉन स्टॉप भागेगी। ब्रेक लगाते भी बाबा कहता है तुमसे लगेगी नहीं। इसलिए बाबा कहता है मन की गाड़ी में फ्यूल कौन सा भरो? रिफाइन। अच्छे श्रेष्ठ संकल्प बाबा कहता है। उसके लिए तो हम बच्चों को टीचर्स के पास भेजते हैं। टीचर्स डे मना रहे हैं ना सारे। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर तुम्हारा बाप भी मैं, तुम्हारा टीचर भी मैं और तुम्हारा गुरु भी। क्योंकि एक जीवन में इन 3 पिलर्स की सबको जरूरत पड़ती है। बिना बाप के हम दुनिया में नहीं आ सकते। नंबर 1, बाप ने जन्म दे दिया, अगर बच्चा किसी टीचर के पास गया ही नहीं कभी जीवन में, तो ये जीवन में क्या करेगा, क्या बनेगा? आंसू बात कहा ना मुरली में। बाबा कहता है तुम्हारे जो जिस्मानी टीचर्स हैं, बाबा कहता है ये क्या करते हैं स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में? किसी को बैरिस्टर बनाते हैं, किसी को डॉक्टर बना देते हैं। है कोई बाबा कहता है तुम्हारा ऐसा स्कूल, कोई ऐसा यूनिवर्सिटी, कोई ऐसा कॉलेज, बाबा कहता है जहां पर ये दावा किया जाता हो कि मनुष्य पढ़े और पढ़कर देवी देवता बन जाए? आज तो इंसान को इंसान बनाना मुश्किल पड़ रहा है, बहुत मुश्किल पड़ रहा है। घर घर में झगड़े हैं। एक दूसरे को हम ये सिखा रहे हैं कि बात कैसे करो, किसी की रिस्पेक्ट कैसे करो। सीखना कोई चाहता नहीं। वो कहता हमें मत सिखाओ, हमें सब पता है कौन क्या डिजर्व करता है, उतना ही दे रहे हैं, इससे ज्यादा हमारे पास है नहीं। तो बाबा इस समय क्या करता है? बाबा कहता है कि बच्चे इस समय तुमको सहयोगी बनना है दूसरी आत्माओं। ऐसे नहीं कि नहीं बनती तो किनारे हो जाओ, नहीं। बाबा कहता है ऐसे तो बाबा कहता है भारत की जो भूमि है ना, ये बाबा कहता है कभी देवभूमि बन ही नहीं सकेगी। फिर तो जितने तीर्थ हमारे भारत में है उतने कहीं नहीं है। भगवान की जन्मभूमि है ये। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे ये एक ऐसा स्कूल है जहां आप बैठे हो, जहां बाबा कहता है पहले तो मैं तुमको इंसान बना, उसके बाद बाबा कहता है तुम में दिव्य गुण भरता हूं। बाबा कहता है ये चलती फूर्ती देव मूरत बन जाती। लेकिन बाबा कहता है स्कूल में आना तो पड़ेगा ना तुमको, कोई फीस नहीं लेता तुमसे, कोई फीस नहीं लेता तुमसे। तो बाबा कहता है एक जन्म का नहीं, जन्म जन्म का बाबा कहता है तुमको मैं भाग्य देता हूं। लेकिन लेंगे कौन? कौन लेंगे? बाबा कहता है बच्चे वो लेंगे जिनको पढ़ाई की कदर होगी। कहता है ना बाबा, कई बच्चे गरीब के बच्चे होते हैं तो पढ़ नहीं पाते, तो बाबा कहता है फिर रिक्वेस्ट करते हैं, कभी सरकारों से तो कभी किसी साहूकार से, कि हम पढ़ना चाहते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, मदद करो हमारी। तो बाबा कहता है संसार में कुछ ऐसे भी है जिनके पास पैसा खूब है लेकिन पढ़ाई का ही शौक नहीं। तो सारी बात किस पर आई? बाबा कहता है बुद्धि पर मदार, बुद्धि पर मदार है कि किस चीज की हम कितनी कदर जानते हैं। बाबा कहता है दुनिया में बैठे हो, कलयुग के अंदर बैठे हो, जहां सबको पता है कि अकाले मृत्यु। देखो दुनिया में एक चीज हमेशा याद रखना, आज
भले ही कोई ये ज्ञान सुनता है या नहीं सुनता ना, इतनी अकल तो सबकी चटक चुकी है अभी कि दुनिया ये तो मानती है कि कल किसने देखा, कल हो ना हो। इसलिए आज खाओ पियो मौज करो। बाबा कहता है बस यही जो तुम मान के बैठे हो ना कि आज खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा। बाबा कहते हैं बच्चे अगर यही बुद्धि तुम्हारी इस अध्यात्म जगत में चटक जाती ना कि कल किसने देखा है, भगवान आया है, मुझे जो लेना है इससे आज ही लेना। यहाँ पर हमारी बुद्धि ये कभी नहीं कहती कि आज ही ले लूं, कल पता नहीं किसने देखा। कई हम जानते हैं ऐसे लोगों को जो कल की मुरली भी ना एडवांस स्टडी करके सोते हैं कि पता नहीं सुबह कैसी चढ़े, कौन सी इमरजेंसी ना आ जाए, तो कम से कम भगवान जो कल के लिए दे रहा है ना, ये मैं लेके रखूं। कल के टिफिन की तैयारी हम आज करके बैठते हैं आदि, लेकिन भगवान जो दे रहा है उसकी हमको इतनी कदर ही नहीं। हम कहते हैं ठीक है हफ्ते बाद खा लेंगे। बाबा कहता है बच्चे डॉक्टर भी कहते हैं ना ताजा फल खाओ। क्यों कहता है वो ये नहीं कहता सड़े हुए फल खाओ सस्ते मिले। बाबा कहता है बच्चे ताजा, ताजे में ताकत। तो इस समय बाबा कहता है कि बच्चे अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, देखो कदम तुम्हारा हरगिज ना डगमगाए। कौन करेगा ये हिसाब। बाबा कहता है जब तक आप खुद को आत्मा नहीं मानोगे ना, तब तक बाबा कहता है अपने और पराए अलग अलग दिखेंगे। इसलिए बाबा कहता है अब ये दो आंखें तो कर दो बंद। इसमें तो बाबा कहता है द्वैत तुमको दिखेगा, सुख दिखेगा दुख दिखेगा, खोया दिखेगा पाया दिखेगा, लाभ दिखेगा हानि दिखेगी, है ना। बाबा कहता है इस आंख को करो बंद और ये तीसरी आंख खोलो। तो बाबा कहता है यहाँ ना तो कोई तुम्हारा अपना है ना यहाँ कोई तुम्हारा पराया है। क्रिकेट की टीम होती है ना, कहते तो टीम है उसको कि ये भारत की टीम है, ये श्रीलंका की टीम है, कितने प्लेयर्स हैं उसके अंदर, लेकिन हर प्लेयर की अपनी परफॉर्मेंस अलग अलग है, आंकी जाएगी। कोई मैन ऑफ द सीरीज लेके जाएगा, कोई मैन ऑफ द मैच लेके जाएगा। इसलिए बाबा कहता है आप खुद पर फोकस करो, आप क्या कर रहे हो सारा दिन। कई बार तो हम ज्ञान को गलत उठाते हैं जैसे कोई डॉक्टर ने दवाई तो अच्छी दी, लेकिन खाने वाले ने दवाई गलत खाई। अब वो कहता है कि बच्चे आप गृहस्थ में रहो लेकिन कमल फूल के समान रहो। ये टीचर डे मना रहे हैं ना, तो टीचर की जो शिक्षाएं हैं जब तक बाबा कहता है आप ग्रहण नहीं करोगे, तब तक बाबा कहता है टीचर का सम्मान नहीं किया ना तुमने। टीचर्स डे मनाना माना टीचर्स को रिगार्ड देना, सम्मान दे। बाबा कहता है बच्चे मेरे तो कोई हाथ पांव नहीं है ना जो तुम आके मेरे पांव छुओगे। बाबा कहता है बच्चे मेरी शिक्षाओं को जीवन में धारण करो, यही मेरा सबसे बड़ा रिगार्ड, यही सबसे बड़ा उसका रिगार्ड। तो बाबा यहाँ बच्चों को समझाता, बाबा कहता है बच्चे अपने को आत्मा देखो, अपनी परफॉर्मेंस चेक करो कि हम सारा दिन में क्या करते। जब भगवान मुझे कहता है कि बच्चे गृहस्थ में बैठ लेकिन कमल फूल के साथ, तेरी रचना है ना, बाबा कहता है तू इसकी देखभाल तो कर, लेकिन कैसे, रूहानियत की शक्ति से। रूहानियत की शक्ति है हमारे पास, हम तो वहां रोल ही प्ले करते जा रहे हैं बस कि मैं ये लगती हूँ मैं वो लगती हूँ। अगर मैंने ये रोल नहीं किया तो दुनिया क्या कहेगी। कर रहे हैं ना, थक भी जाते हैं लेकिन फिर भी लगे रहते कि इन्होंने हमको भारत रत्न देना है, इन्होंने देना है, इनके पास पड़े हुए। बाबा कहते हैं बच्चे देखो सम्मान तो किससे मिलता है हमको, कर्म के वजह से। बाबा कहता है आप सम्मानित होते हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन कर्म भी बाबा कहता है संगम पर कैसा करना पड़ेगा। बाबा कहता है श्रेष्ठ कर्म करो, भगवान की श्रीमत से चलो। बाबा कहता है हर वो तेरा कर्म व्यर्थ है जो बाबा कहता है तूने विकारों के वश में किया है।
भले ही रात रात हम किसी के लिए जाग रहे हो, लेकिन उस जागने में बाबा कहता है अगर तेरा मोह है तो बाबा कहता है फिर ये कोई तूने पुण्य नहीं कमाया, ये तो बाबा कहता है तुम विकारों को और अग्नि बढ़ाते जा रहे हो विकार। इसलिए बाबा बच्चों को कहता है रूहानियत की शक्ति से बाबा कहता है अपनी गृहस्थी को संभालो। तब बाबा कहता है उन आत्माओं को भी वो पावर का अनुभव होगा। नहीं तो कर्म तो बाबा कहता है कूटने में सारे ही एक्सपर्ट हो। कूटे ही जा रही है आत्मा, दुखी भी होती है, परेशान भी होती है, छुट्टी भी चाहती है कि 2-4 दिन मिले तो मैं भी सांस ले। क्यों? क्योंकि रूहानियत की शक्ति, उसका अभाव। भगवान कौन है? वो कहता है बच्चे मैं तो रूही हूँ, आत्मा ही हूँ, परमात्मा हूँ। लेकिन बाबा कहता है तू मेरी शक्ति तो यूज ही नहीं करता। टीचर का रिगार्ड ये था कि टीचर ने जो सिखाया था उसको जीवन में यूज कर। ये रिगार्ड कि बाबा कहता है तुम यूज नहीं करते हो। ज्ञान को बाबा कहता है सिर्फ डायरी तक नहीं रखो। ज्ञान बाबा कहता है सिर्फ इतना नहीं है कि सुनकर 2 लाइनें किसी को सुना दी, समझा दी, उसमें तो बाबा कहता है सब होशियार हो। असली बात थी बाबा कहता है कौन सी? ज्ञान स्वरूप बनने की। कुछ लेके जाओगे बाबा कहता है, या सुनते सुनाते ही भक्ति जैसा कन रस लेके चले जाओगे कि अच्छा है भगवान मिल गया हमको। एक फिल्म थी भाग मीका भाग, उसमें दिखाया है जो मीका है एक पिंड में एक गांव में रहता है, तो उसके पास एक पीपा है देसी घी का। अब वो सोचता है कि इस पीपे को मैं ट्रेन पकड़ के दूसरी जगह ले जाऊं। तो जब बॉर्डर पे फाटक पे पहुंचा तो उन्होंने रोक लिया। वो कहते नहीं ये देसी घी तो तू नहीं ले जा सकता, इसका पहले तुझको टैक्स देना पड़ेगा। तो मीका कहने लगा कि ना मैं टैक्स तो क्या दूं, मेरे पास तो कुछ है ही। उन्होंने बोला फिर तो ये पीपा नहीं जा सकता। मीका कहने लगा पीपा तो मैं लेके जाऊंगा। तो जो फाटक पे खड़े थे वो कहने लगे लेके जाके दिखा तो तुझे माने। तो उसने क्या किया, उस पीपे को खोला और 15 लीटर का वो पीपा वहीं खड़े खड़े उसने पीना शुरू कर दिया देसी घी। जितने आसपास लोग खड़े थे सबने जोर जोर से तालियां बजाई, क्योंकि सब हैरान थे कि इतना सारा देसी घी एक साथ पीना बहुत बड़ी बात होती है। देसी घी को हजम करना 2 चम्मच नहीं हजम होते आज तक। तो मीका ने फिर क्या किया, वो पूरा का पूरा पीपा पी गया। तो हालत तो उसकी हो गई थी, एकदम लेटा, वो पेट पे हाथ रखा और ऐसे मुंह साफ करते हुए खड़ा हुआ और जो फाटक पे खड़े थे उनको बोला अब रोक के दिखाओ मुझे, देसी घी तो लेके जा रहा हूँ, पीपे में नहीं सही पेट में सही। बाबा कहता है बच्चे ये ज्ञान भी सोचो जैसे देसी घी का पीपा है, फाटक से पार। बाबा कहता है तुम भी नहीं ले जा पाओगे इसको। फाटक आएगा ना अभी, मृत्यु बाबा कहता है वो फाटक है। स्थूल चीजें बाबा कहता है सब यहीं रह जाएंगी। ये जो ज्ञान सुन रहे हो, बाबा कहता है तुम्हें अगले जन्म में याद थोड़ी होगा कि कोई भगवान संगम पर ऐसे आता है, ऐसे आके मुरली सुनाता है, कुछ भी किसी को याद नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, बाबा कहता है जिसने देसी घी पिया होगा ना, माना देसी घी में क्या है, ताकत है, शक्ति है। बाबा कहता है ज्ञान में जो शक्ति है, जो ताकत है, जो गुण है, जो पावर है, इसको बाबा कहता है आपने कंज्यूम किया, जो ग्रहण किया, बाबा कहता है वो तेरा बस। अब वो तो देखो एक 15 लीटर का देसी घी था, लेकिन भगवान तो सोचो सागर है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे नंबरवार हैं। कोई आधा चम्मच पिएगा, कहेगा मेरे लिए बहुत है बस, और तो मैं पचा नहीं सकता। देसी घी पचाने की भी ताकत चाहिए। बैठे बैठे देसी घी नहीं पच जाते, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। रनर था ना वो तो बहुत बड़ा।
बाबा कहता है बच्चे जो आत्मा मेरी सेवा में मदद करेगी वो बाबा कहता है देसी घी पचाती जाएगी, उसको ये देसी घी दुखी नहीं करेगा। तो इसलिए बाबा भी बच्चों को कहता है कि मैं आया हूं आत्मा को बलशाली बनाने के लिए। हाँ, बाबा कहता है ये कोई साधारण सत्संग नहीं है। आज मुरली में बार बार कहा है बाबा कि बच्चे ये कोई साधारण सत्संग नहीं है। यहाँ तो बाबा कहता है भगवान बैठ आत्माओं को सुना, फाटक पार कराना है उसने सबको। होंगे बाबा कहता है जो देसी घी पी के जाएंगे, और कई तो पीते जा भी रहे, जिसकी हम जन्माष्टमी मनाने वाले हैं ना अभी। देख लो दुनिया में जन्मदिन तो हमने बहुतों के मनाए, क्यों इसका जन्मदिन देखो दुनिया मना रही। रात 12 बजे जागते रहेंगे लोग, व्रत करेंगे लोग, मंदिरों में इतना चहल पहल है, धूमधाम है। किस लिए? हर घर में प्रसाद बनेगा कल, किस लिए? क्या लगता है ये हमारा? क्या लगता है हमारा? इतना तो तैयारी हम अपने घर में एक बच्चे का जन्मदिन होता है तब भी नहीं करते। रेडीमेड केक मंगाते हैं। कोई प्रसाद बनता है हमारे घरों? कोई व्रत करता है उस दिन? ये कौन लगता है हमारा जिसको सब झूले झूलाने जा रहे हैं? ये भी कोई नहीं कहता कि 12 बजे तक हम तो नहीं जाग सकते। नहीं, स्पेशल 12 बजे तक लोग जागेंगे कल। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे ये वो आत्माएं हैं जो देसी घी पीकर फाटक पार किया है इन्होंने। संगम पर बाबा कहता है ये वो फाटक है जब आत्मा कलयुग का अंतिम जन्म पूरा करके सतयुग में जा रही है। और कौन जाएंगे सतयुग में? बाबा कहता है वो आत्माएं जाएंगी जो भगवान के द्वारा मिला हुआ ये माखन खाती है। और हमारे पास तो फुर्सत ही नहीं माखन खाने की। हमारे पास कहाँ फुर्सत? हमारा घर गृहस्थी परिवार। बाबा कहता है बच्चे ये तो निभाना पड़ेगा। लेकिन बाबा कहता है आप ये बैलेंस तो बनाओ कि प्रायोरिटी पे क्या है मेरे लिए। जीवन के 40 50 60 70 साल निकल गए, रिश्तेदारियां निभाई, अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे अब भगवान के साथ निभाओ थोड़ी सी। दुनिया तो बाबा कहता है रस्म अदा कर देगी तेरे लिए, 4 कंधे भी आ जाएंगे, आ जाएंगे। बाबा कहता है जो इनके हाथ में है वो ये करेंगे। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तेरे को मुक्ति, जीवन मुक्ति मेरे सिवा कोई नहीं दे पाएगा। कई बार तो हम इनके लिए इसलिए निभा जाते हैं कि आज हम करेंगे कल को बुढ़ापे में ये देखेंगे। फिक्र हमको तब भी अपने शरीर की खाए जा रही, हमें आत्मा की कोई परवाह नहीं, फिक्र हमको शरीरों की ही खा रही है। आज की मुरली में बाबा ने एक बहुत, जिसको कहते हैं रहस्य में वर्ड बोला। बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया वेश्यालय है। वेश्यालय समझते हो ना? हाँ, देह व्यापार। कितनी ग्लानी करते हैं हम इसकी, देह व्यापार। कौन कर रहा है देह व्यापार? वेश्याएं। वो ये नहीं कह रहा, वो कहता है ये दुनिया इस समय वेश्यालय बन चुकी है। देह व्यापार चल रहा है घर घर के अंदर। कौन सा देह व्यापार? बाबा कहता है देह के लिए ही जीते हो, देह के लिए ही मरते हो, देहधारियों के लिए ही तो मरे जा रहे हैं। बाबा कहता है यही तो देह व्यापार, देहधारियों से ही तो सुख मांगते हैं, यही तो देह व्यापार है। यही तो बाबा कहता है वेश्यालय है। हर आत्मा बाबा कहता है यहाँ वैश्यावृत्ति कर रही है। हर सुख बाबा कहता है तुम दूसरे से मांगते हो, यही देह व्यापार कर रहे हो। नहीं मिलता तो नहीं मिलता सुख तो किसी से दुखी होते हैं ना। बाबा कहते हैं यही तो है देह व्यापार, छोड़ो। बाबा कहता है इसको। बाबा कहता है आत्मा आत्मा को सुख दे, ये है इंसानियत की डगर। इस पे बाबा कहता है बच्चों चल के दिखाओ।
इस पे चल के दो। नहीं तो 4 लोगों को ही सुख दे रहे हैं ना, बाकी किसको सुख दिया आज तक जीवन। बाबा कहता है मैं बेहद का बाप हूं, तुमको बेहद का बच्चा बनाने आया। देवी देवता कोई ऐसे थोड़ी है कि ये माता रानी सिर्फ पंजाबियों की है, गुजरातियों की तो नहीं है, बंगालियों की भी नहीं है, वो सबकी है। उसको दुनिया जगत अम्बा कह रही है। और ये जो बांसुरी बजा रहा है ना, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ वृंदावन और मथुरा वालों के लिए बंसुरी बज रही है। वो कहता है मैं सबका बाप हूं। भगवान कहता है बच्चे, हर आत्मा का पिता मैं। हर आत्मा मुझे याद करती है, पहचाने ना पहचाने कोई बात। छोटा बच्चा रोता है ना, उस बेचारे को होश भी नहीं मेरी माँ कौन है, क्या नाम है, लेकिन रोता है तो दुनिया कहती है उठा इसको, तेरी गोद में चुप होएगा। क्यों? क्यों उसकी गोद में चुप होगा? बाबा कहता है बच्चे, दुनिया में तुम कितना भी रो पिट लो अपने भाग्य को, दूसरी आत्माओं को, बाबा कहता है तू चुप तो मेरी गोद में ही हो सकता है बस। और बाबा कहता है दुनिया में किसी की ताकत नहीं, क्योंकि माँ वो जो सर पे हाथ रखती है ना, छाती से लगाती है, वो सुख बच्चे को और कोई नहीं दे सकता संसार। माँ तो फिर भी देह को चिपकाती है देह से। बाबा कहता है मैं तो फिर आत्मा की बात करता हूँ ना। आत्मा, बाबा कहता है बच्चे, 84 जन्म लेते लेते आत्मा पतित बन गई। सगी माँ को नहीं पहचानती। आज कहता है ना कितने जन्म है तुम्हारे? 84। बाबा कहता है 84 जन्म में तेरे 84 माए, 84 बाप तुझको मिले। बाबा कहते बच्चे तू तो मुझे भूल ही गया। कहाँ से आए हो? इस शरीर में बैठे हो ना, अभी खा पी रहे हो, परिवार बच्चे सब कुछ देखते जा रहे हो। ये भी सबको पता है शरीर छोड़ के एक दिन जाना है। कहाँ जाना है? फिर कहते हो फिर दोबारा जन्म लेंगे। कैसे मिलेगा दूसरा जन्म? कोई विधि विधान तो होगा, कोई विधि विधान तो होगा। बाबा कहता है वो तुमको सुना रहा हूं, ये बहुत जरूरी है। बाबा कहता है तुम्हारे लिए, क्योंकि जब तक तुमको समझ नहीं मिलेगी तब तक बाबा कहता है आपकी वृत्ति नहीं बदलेगी। वृत्ति नहीं बदलेगी, बाबा कहता है दृष्टि नहीं बदलेगी। दृष्टि नहीं बदलेगी, बाबा कहता है तुम्हारा कर्म नहीं बदलेगा। कर्म नहीं बदला तो बाबा कहता है फिर भाग्य कैसे बदलो? रोते ही आए थे, रोते रोते ही चले जाना कि मेरे बाद इनका क्या होगा। बाबा कहता है अब अपनी फिक्र कर, समय खत्म हो रहा है। तेरा क्या होगा रे कालिया? तेरा क्या होगा? हाँ, बाबा कहता है इसलिए ये समय, बाबा कहता है बड़ा अनमोल है। हाँ, समय, बाबा कहता है बच्चे खूब आपने खेला, खूब माया के साथ, बाबा कहता है 2-4 हाथ हुए। अब बस बाबा कहता है ये अंतिम जन्म, क्योंकि इस समय भगवान आया। बाबा कहते हैं भक्ति करते थे ना, तो क्या कहते थे? भगवान हमको भक्ति का फल दे। चाहिए नहीं चाहिए, या अभी और ढोलक छैने बजाने? अब तो उम्र भी बीत गई, गोडे जवाब दे गए, मंदिर तक जाया नहीं जाता, आंखों से दिखती ही नहीं सामने कौन सी मूर्ति पड़ी हुई है, गले से आवाज नहीं निकलती। बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति का भक्ति कांड अब खत्म, अध्याय खत्म। बाबा कहते अब नया अध्याय शुरू हो रहा है, ज्ञान कांड, ये भी खत्म होने को आ गया। तुम, बाबा कहता है, सोए रहो। भक्ति का फल, बाबा कहता है, मैं देने आया हूं, ले लो। बाबा कहता है अभी नहीं तो फिर कभी। फिर मत कहना हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। नाराज हो जाते हैं ना कई बार किसी से, आपने हमें नहीं बताया, फलानी जगह सेल लगी हुई थी, हम भी चले जाते। भगवान ने सेल लगाई है, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बाबा कहता है बच्चे, अभी आजकल चल रहा है कि जन्माष्टमी लोग कल करें या परसों करें, खूब धांधली चलती है इन बातों पर। आप तो जब सुनते हैं ना
तो हमसे किसी ने आज पूछा कि जन्माष्टमी इस्कॉन वाले आज कल करेंगे कि परसों करें? हमने एक ही जवाब दिया। मैंने कहा ये तो पता नहीं है कि डिलीवरी कृष्ण की कल होने वाली है कि परसों होने वाली। आप ऐसे बात करते हो जैसे बच्चे की डिलीवरी अभी ड्यू पड़ी हुई। डिलीवरी तो किसी की भी नहीं होनी। किसका जन्मदिन मना रहे हो आप? हम यहाँ बैठे-बैठे 40, 50, 60, 70 साल क्रॉस कर गए और इसका जन्मदिन हम हर साल मना रहे हैं कि हर ये बच्चा हर 12 तारीख को पैदा ही हो रहा है बस। ये बड़ा हो ही नहीं रहा। हमारे घर में भी बच्चे हैं, हम पूछते हैं बच्चे का जन्मदिन है, ये कितने साल का हो गया? बाबा कहता है बस करो अब तो, भक्ति कांड खत्म करो। इस पे भी चल रहा है जन्माष्टमी कब मनाएंगे? किसी बच्चे का क्या वाकई जन्म होने वाला? कलयुग के अंदर बाबा कहता है बच्चे देव आत्माएं नहीं आती। ये तो बाबा कहता है तुम यादगार बनाते। तो जिसको हमने कहा ना क्योंकि थोड़ा सा लगता है कि क्या बोल दिया, लेकिन जो आया उस समय बोल। का आप ये पूछ रहे हो जैसे देवकी कहीं प्रेग्नेंट है और आप उससे ये पूछ रहे हो कि ये डिलीवरी कल होने वाली है कि परसों होने वाली? ना होश करो कुछ। पिछले साल भी आपने जन्माष्टमी मनाई थी, ऐसे ही गीत गाए थे, इस साल फिर कर रहे हो, अगले साल फिर करोगे। जीवन हमारा खत्म हो रहा है। हम अपने जन्म की तैयारी करें ना। 12 तो हमारे भी बजने वाले हैं। हम कौन से यहाँ बैठे रहेंगे? बाबा कहते हैं बच्चे आप अपने जन्म की तैयारी करो। ये भक्तों को करने दो, सबका पार्ट नहीं है ज्ञान सुनने का। कई तो मूंझ ही जाते हैं, कहते हैं देखो ये कृष्ण के लिए ऐसे बोल रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जिसकी आप भक्ति करते हो, जिसको कान्हा कहते हो, ठाकुर जी कहते हो, बाबा कहते हैं इसको ठाकुर किसने बनाया? इसको शाम से सुंदर किसने बनाया? इसको ये मुरली बजानी किसने सिखाई? ये तो बच्चा है ना, तभी तो इसको झूले झुलाते हो। इस बच्चे का बाप कौन है? क्यों इसकी दो माएं दिखाई, देवकी और यशोदा? बाबा कहते हैं संगम पर, आज कहा ना मुरली में बाबा ने कहा तुम्हारे दो बाप, कहा ना। तो सिर्फ एक कृष्ण के हैं क्या? हमारे नहीं है? बाबा तो रोज कह रहा है एक तेरी शरीर की माँ, एक तेरे शरीर का पिता। एक बाबा कहता है बच्चे तुझ आत्मा का मैं माता पिता। तो हमारे क्या दो माता पिता नहीं हो गए? क्या ये आत्मा इस पंचभूत में काल कोठरी में नहीं पड़ी हुई है? पहरा लगा हुआ है इसके ऊपर विकारों का। विकार कहते हैं तू निकल के तो दिखा यहां से। बाबा कहता है मेरे सिवा तुमको ये कलयुग की काली जमुना कोई पार करा नहीं सकता। पड़े रहना यही गीत भजन गाते। इसलिए बाबा कहता है अभी बालक बन जा, बाप को पहचान, छोटा सा बच्चा बन जा। दिखाया ना छोटा सा बच्चा सर पे लेके गए। बाबा कहता है बच्चे जमुना तो उफान मारेगी। माया तो बाबा कहता है बार बार आएगी कि देखो घर के काम होते हैं ना तो हम क्या करें, अभी हमारे बच्चे ही छोटे हैं। बाबा कहता है तेरा जाने का समय आ रहा है। और बच्चे तो बाबा कहता है ये छोटे ही रहने हैं। ऐसा कोई दिन नहीं चढ़ेगा जब हमारे बच्चे हमसे बड़े निकल जाएं। इन बच्चों को हम क्या दे के जा रहे हैं? इन बच्चों को हम यही दे के जा रहे हैं कि कमाओ खाओ सो, बस। हमारे अपने जीवन में ना कोई लक्ष्य है, ना कोई हमारी जीवन शैली। जैसा समय आया, जैसे समय ने डुगडुगी बजाई, ऐसे हम नाचते गए, वही हमारे बच्चे भी कर रहे हैं। है हमारे पास भगवान रोज आकर वो जो जैसे भैंस को इंजेक्शन लगाते हैं ना मोटा वाला, इतना मोटा इंजेक्शन भगवान रोज दे रहा है हमको कि बच्चे जाग, जाग सजनिया जाग, लेने का समय है तेरे। बाबा कहता है कोई विरले होते हैं जिनको भगवान की बात दिल पर लगती है। कोई सच्ची गोपी होती है, इसलिए राधा एक ही दिखाई थी, कोई विरला दिखा। बाबा कहता है कोई सच्ची गोपी होगी ना उसकी आंखों में नींद नहीं होगी, कि ये वो भगवान आया है जिसको मैंने जन्म जन्म पुकारा होगा। हर दर्द में, हर पीड़ा में मैंने उसको पुकारा। आज वो बनवासी बनकर आया, तो कहाँ गई मेरी बुद्धि,
कहाँ गई? घास चर। बाबा कहता है चल रही है घास, चल रही है ना सारा दिन। बाबा कहता है आपकी बुद्धि व्यर्थ की घास चरती है। सुबह उठते ही बाबा कहता है, मैं कहता हूं कर्म योगी बनो, तुम बाबा कहता है कर्म भोगी बने। टूट रही है आत्मा, करती जा रही है, मरती जा रही है, क्योंकि पता है उसको अंदर अंदर हम सब कुछ गुनते जाते हैं कि जो हम कर रहे हैं ना दुनिया के लिए, इसकी रिटर्न हमको ये तो नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। डिपेंडेंट हैं लोग हम पर और हम इन पर। बाबा कहता है बच्चे बीच में मुझे रख ले, क्यों मरे खपे जा रहे। तो टीचर है ना, टीचर तो अपना पार्ट निभाने आया हुआ है। बाबा कहता है बच्चे मैं परम शिक्षक हूं तुम्हारा। दुनिया में बाबा कहता है जितने टीचर हैं ना, माँ के पेट से कोई टीचर नहीं पैदा होता। बाबा कहता है ये टीचर भी कभी स्टूडेंट थे, और आज तो देखो कोई साइंस का टीचर है, कोई सोशल का, कोई हिंदी का, कोई मैथ्स का। मेरी टक्कर का बाबा कहता है कोई है तो ले आओ मेरे सामने। हिस्ट्री बाबा कहता है वो तुम्हें कितनी पुरानी पढ़ाएंगे, कितनी पुरानी है। कोई बाबा कहता है जो तुमको 4 युगों की हिस्ट्री बता दे, तुमको तुम्हारी हिस्ट्री दिखा दे कि तुम कौन हो, कहां से चले हो, कहां जाओगे। है कोई बाबा कहता है जो तुमको कर्मों की फिलोसफी समझा दे। है कोई बाबा कहता है ऐसा विज्ञान पढ़ाने वाला जो तुमको बाबा कहता है साकार दुनिया में बैठे बैठे परम धाम की सैर करा। है कोई बाबा कहता है तुम्हारा ऐसा मैथ्स का टीचर जो बाबा कहता है तुमको जमा घटा का गणित समझा दे कि तुम्हारे पुण्य कर्म कैसे जमा होंगे और पाप कर्म कैसे घटा। है कोई बाबा? नोट गिनना ये सिखा देते हैं, नोट गिनना सिखा देते, कहाँ पैसा जमा करना है, कहाँ से अच्छा इंटरेस्ट मिलना है, ये सब सिखा देते हैं। कि बाबा कहता है बच्चे ये जो आपने किया जीवन भर, बाबा कहता है ये तो आपने जन्म जन्म किया। आज जमा करने के नाम पर सिर्फ पैसे की बात थोड़ी आती है, एक एक रिश्ता भी तो हम जमा कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं इनके ऊपर। एक एक रिश्ते पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं आज अपना समय, अपनी भावनाएं, अपनी मेहनत। ऐसे ही रिश्ते बढ़ रहे हैं, पल रहे हैं। आज मना कर दो इनको करने से, आज देखो रिश्तों की असलियत आपके सामने खुलकर बाहर आ जाएगी। आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, लेकिन डर लगता है कि बीच में एफडी क्यों तोड़ दे बिना मतलब। चढ़ा दे दो इनके सर पे भार, इनको कम से कम मेरी कदर तो होगी। बाबा कहते हैं बच्चे इन्होंने तेरी क्या कदर करनी। अंत में बाबा कहता है यही फुल स्टॉप लगाना है इन्होंने कि राम नाम सत्य है। कदर बाबा कहता है मैं कर रहा हूं तेरी। भगवान अपनी गोद में बिठाकर हमको सतयुग का मालिक बना रहा है। बताओ दुनिया में कौन सा रिश्ता हमको इतनी बड़ी रिटर्न दे देगा? देगा? पहुंचाएगा कहीं पर? बस हम इसी में खुश हो जाते हैं कि अस्थियां ठिकाने लगा देंगे मेरी, ये भार इनके कंधों पर। वो तो ये कर ही देंगे, नहीं भी करेंगे तो कोई तो करेगा। अंत समय तक हमको अपने देह की ही फिक्र खा रही। चिता को आग कौन देगा? दाह संस्कार कौन करे? अस्थियों का कलश कौन ले जाएगा? किसके हाथों से प्रवाह हो? ये सब देहभान है। ये सब बाबा कहता है देह व्यापार करते हो। इतना बड़ा बाबा कहता है तुम्हारा देह का व्यापार है जो छूटता नहीं मरते मरते। हाँ, इसलिए बाबा कहता है इंसाफ की डगर पे चल के दिखाओ। बाबा कहता है देखो जो रस्सी पे चलता है ना, उसके लिए दुनिया ताली बजाती है। जमीन पे चलने वालों के लिए कौन ताली बजा रहा है? जमीन पे बाबा कहता है कीड़े भी चल लेते हैं, क्या बड़ी बात। हुँ? अपनी गृहस्थी, परिवार, बच्चा, बाबा कहता है ये तो जमीन पे चलने जैसी बात है, सब चल रहे हैं। लेकिन बाबा कहता है इस ज्ञान की रस्सी पे चल के दिखा मुझे, बैलेंस बनाना सीख। बाबा कहता है ऐसे थोड़ी कीर्तनों में जाके लोग तालियां पीटते हैं देवी देवताओं के आगे। तालियां ये इसीलिए बजा रहे हैं कि इन्होंने संगम पर भगवान की श्रीमत पर चल के दिखाया।
आप बैठो किसी कीर्तन में, आपको हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठने देंगे, कहेंगे ताली बजाओ। वो ताली इसीलिए बजाई जा रही कि हम तो वो नहीं कर सके जो इन्होंने करके दिखाया। ताली तो बाबा कहता है बजवाऊंगा, चिंता मत करो। अभी बाबा कहता है इनको करने दो जो ये कर रहे हैं, कि इनका दिमाग फिर गया है ये पता नहीं रोज कौन सी मुरली सुनाने बैठ। लेकिन बाबा कहता है तुम चिंता नहीं करना, बाबा कहता है इनसे तालियां बजवाऊंगा। अब देख लो, जमीन पर चलना ठीक है, वो तो हम चलते ही जा रहे हैं, हमको सबको पता है, कुछ हाथ नहीं लगेगा। लेकिन भगवान अगर कह रहा है, आज था ना मुरली में सुबह बाबा कहता है जो भाग्य को और भगवान को याद रखेंगे ना, बाबा कहता है वो उड़ती कला में रहे। याद रहता है हमें सारा दिन। बाबा कहता है बच्चे दिल की डब्बी में कौन कैद किया है तुम्हें, देहधारियों को। मिट्टी बाबा कहता है मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी ये जागने का समय है, जागो। बाबा कहता है जागने में, बाबा कहता है समझदारी है, जागने में बाबा कहता है लाभ है, जागना बाबा कहता है कायदा है। खूब सोए बाबा कहता है तू कुंभकर्ण बन के। हाँ, बाबा कहता है सिर्फ खाए और सोए जन्मों जन्म। अब बाबा कहता है बच्चे अब तो जाग। बाबा कहता है मैं भी चला जाऊंगा, फिर बाबा कहता है तुम्हें दोबारा बाप नहीं मिलेगा अगले कल तक। फिर से बाबा कहता है भक्ति शुरू हो जाएगी, फिर कभी इसके मंदिर भागोगे, फिर कभी उसके मंदिर भागोगे। इसलिए बाबा कहता है अब अपने नए जन्म की तैयारी करो, उसकी तैयारी। कहाँ मेरा जन्म होना चाहिए, सत्युग में जाना है ना, बाबा कहता है तो थोड़ी मेहनत तो करो। दुनिया में भी जो लोग भक्ति करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, बेचारे किस लिए? क्योंकि शास्त्रों में उन्होंने यही पढ़ा सुना है कि जितना हम भक्ति करेंगे, दान पुण्य करेंगे, व्रत उपवास करेंगे, तो हमारा अगला जन्म अच्छा होगा, सुख मिलेगा। अल्टीमेटली बाबा कहता है चाहिए तुमको सुख। लेकिन बाबा कहता है बच्चे सुख सुख पाने के लिए बाबा कहता है तुमको स्वयं सुख स्वरूप बनना पड़ेगा। मांगने से बाबा कहता है सुख नहीं मिलते, मांगने से नहीं मिलते। हाँ? सोचो, एक बार हम सुन रहे थे गांव से एक भैया था। अब उसको तो बेचारे को शहर का पता नहीं क्या कहानी है शहर। तो कोई उसका फ्रेंड था जो शहर में रहता, तो एक दिन उसको बोला चल मेरे साथ बैंक चल। तो गांव का भैया बेचारा वो तो, और जब वो बैंक गया तो उसने वहां से एक स्लिप उठाई, स्लिप को फिलअप किया, काउंटर पे जाके स्लिप दी और पैसे ले आया। तो ये बड़ा हैरान हो रहा, कह रहा ये कौन सी जगह है, यहाँ तो बड़े पैसे देते हैं। तूने क्या लिखा पर्ची पे? उसने बोला मैंने पर्ची पे अपना नाम लिखा और कितने पैसे चाहिए वो लिखा, काउंटर पे दिया और उसने मुझे पैसा दे दिया। तो हैरान हुआ, कहता हम पाई पाई के लिए कितनी सारा दिन गांव में मेहनत करते हैं, और ये तो कितनी बड़ी अच्छी जगह सुंदर बना रखी है कि पर्ची भरो, काउंटर पे जाके दो और पैसे ले लो। तो अगले दिन अकेला पहुंच गया बैंक। जब बैंक में अकेला पहुंचा तो किसी से पूछा भैया वो पर्ची कहाँ है जिसपे पैसे मिलते हैं? तो उसने बोला ये वो पर्ची। तो बोला आप मेरे लिए पर्ची भरोगे? उसने बोला बताओ नाम क्या है तेरा? तो नाम बताया। फिर बोला कितने पैसे चाहिए? तो बोला मुझे इतने पैसे चाहिए। फिर बोला बस ये पर्ची अब मुझे दे दो। तो उसने कहा इसमें एक सबसे जरूरी चीज थी, अकाउंट नंबर। वो क्या है तेरा? वो कहता नहीं नहीं वो सब छोड़ो तुम, बस ये पर्ची मुझे दे दो। जाके जब काउंटर पे खड़ा हुआ तो वो जाके दिखाया, कहता है मुझे ये पैसे दे दो। तो बोले पहले अकाउंट नंबर डाल। तो बोला वो तो मुझे पता नहीं। कहते तेरा इस बैंक में अकाउंट है? बोले मैं तो यहाँ आज दूसरी बार आया हूँ, एक बार कल आया था, एक बार आज आया। देगा कोई पैसा? भक्ति में हमने यही किया है, पर्चियां खूब भरी हैं हम,
कि ये मेरा नाम है, ये मेरी डिमांड है माँ, इसको पूरी कर दे। बाबा कहता है कोई तुम्हारा सेविंग अकाउंट है, कुछ जमा किया तुमने, क्योंकि तुम्हारे जमा के खाते से ही तुमको मिलता है। बाकी यहाँ कोई लंगर थोड़ी लगा हुआ। नहीं तो दुनिया में देख लो, दुनिया आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, सबको एक जैसा तो नहीं मिला ना, क्योंकि सबका डिपॉजिट एक जैसा नहीं है। किसी को ज्यादा मिला, किसी को कम मिला, किसी को कुछ भी नहीं मिला। क्या करें, अभी अकाउंट खुलवाएं? बाबा कहता अकाउंट खुलवा लो, मेरे बन जाओ। और बाबा कहता और कोई रास्ता नहीं है, एक ही बैंक है बस ये, मेरे बनो। बाबा कहता है जो भी कर्म करते हो, जो भी किसी की सेवा करते हो, संकल्प करते हो, बाबा कहता है मेरे बैंक में जमा करो, कि भगवान ने मुझे निमित्त बनाया। अपने सर पे बाबा कहता है श्रेष्ठ कर्मों का भी भार नहीं रखो कि मैंने कर दिया। नहीं, बाबा कहता है तू मेरे पास जमा कर, इसको मल्टीप्लाई मैं करता जाऊं। हम बैंकों में तभी तो पैसा रखाते हैं कि बैंक उस पे इंटरेस्ट लगाता जाता। बाबा कहते तू भूल जा ना जमा करके, क्यों गाता है कि मैंने ये काम किया, ये दान किया, वो किया, इसकी सेवा कर दी, मैं नहीं करता तो इसको पूछता कौन। बाबा कहता है ये तुम्हारे करंट अकाउंट है, कुछ जमा नहीं हो रहा, अगर किसी को सुना दिया तो। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे अभी भगवान आया है, तो इसलिए क्या करना है, इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना। बाबा कहता है बच्चे इज्जत देखो, ताज होता है ना, वो हमेशा सर पे पहनाया जाता। श्री कृष्ण को भी देखते हैं ना, मोर मुकुट पहना हुआ, क्या मतलब है इसका? पंख तो और भी कई पक्षियों के होते हैं, वो पंख नहीं लगाए गए उसको। कबूतर के भी पंख होते हैं, कौवे के भी पंख होते हैं, हर पक्षी के पंख होते हैं, लेकिन मोर के पंख लगाए क्यों? मोर को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय पक्षी है जी हमारा। बाबा कहता है बच्चे वास्तव में जो ये मोर है ना, ये बाबा कहता है सिंबॉलिक, ये निशानी किसकी है? बाबा कहता है ये निशानी है पवित्रता की। ये वो आत्मा है, बाबा कहता है, जो व्यर्थ से, पर चिंतन से, प्रदर्शन से मुक्त है, तभी सुदर्शन चक्र चला सकती है। अगर बाबा कहता है तुम दुनिया को देखोगे कि ये ऐसा ये वैसा, तो बाबा कहता है फिर सुदर्शन कभी नहीं चलेगा, फिर प्रदर्शन चक्र चलाते जाना और दुखी होते जाना। तो हर समय बाबा कहता है इज्जत का ताज सर पे रखो। दुनिया में आप देखो, लोग मंदिरों में जाते हैं ना तो कहते हैं सर ढक के बैठो, सर ढक के बैठो। मुसलमान जाते हैं टोपी पहन के जाते हैं, गुरुद्वारे में सिख भाई बहने जाते हैं तो दस्तार पहनते हैं, सर पे चुन्नी ओढ़ते हैं, मंदिरों में भी चुन्नी ओढ़ी जाती है। बाबा कहते हैं कि बच्चे मैंने तो तुझे अपना सरताज बनाया। देवी देवताओं को देखो, सबके सर पे क्या है, मुकुट है सोने के, पवित्रता का ताज है। बाबा कहता है रतन जड़ित ताज है। लेकिन बाबा कहता है जैसे जैसे आत्मा की गिरती कला होती गई, तब से बाबा कहता है द्वापर में केवल क्या रह गए, मुकुट रह गए। पवित्रता की बाबा कहता है जो ताज था, बाबा कहता है वो तो सबका गिर गया। आज हम सब मोहताज बने अपनी खुशियों के लिए, अपनी अवस्था जमाए रखने के लिए। हम कहते हैं नहीं, इसका मेरा साथ होना बड़ा जरूरी है ना। बाबा कहता है तुमने डूबतों को, बाबा कहता है तुम इस समय हर एक आत्मा तिनके का सहारा लेकर बैठी हुई, मेरे बच्चे, मेरा शरीर, मेरा पैसा। बाबा कहता है ये सब तो जाएगा, तिनके का सहारा बाबा कहता है छोड़ो अभी, तिनके तुमको नहीं बचा सके। हाँ, तो इसलिए बाबा कहता है अभी क्या करना, तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। तन की भेंट, बाबा कहता थोड़ा तप करो अभी, तपाओ। बाबा कहता चौकड़ा मारने को नहीं कहता, हमें नहीं कहता नंगे पैर कहीं जाके परिक्रमा कराओ,
लेकिन हाँ, बाबा कहता है बच्चे आपके जीवन में तपस्या होनी चाहिए। तपस्या क्या? एक ही तपस्या संगम पर वो देता है। बार बार बाबा कहता है खुद को स्मृति दिलाओ कि एक बाप दूसरा ना कोई। ये बाबा कहता है तेरी तपस्या है, बार बार तुझको ये स्मृति आए। माया को गले से नहीं लगाना बार बार कि मेरा घर, मेरा धन, मेरा ये सब बाबा कहता है माया अंत में झटके से ले ली। इसलिए बाबा कहता है अभी क्या करो, तन की और मन की, ये सब बाबा कहता है अभी मेरी याद में लगा दो। कर्म करो, बाबा कहता है तन से, मेरी याद। मन से बाबा कहता है किसी के लिए दुआएं करो, संकल्प करो, श्रेष्ठ कर्म करो, बाबा कहता है मेरी याद में। ये जमा हो जाएगा हमारा। नहीं तो जमा नहीं होगा तो खाली नाम और भरते रहना डिमांड, कुछ नहीं मिलने वाला। जमा करो, बाबा कहता है एक एक संकल्प को, तन से की हुई हर सेवा को, झाड़ू लगाई, किसी को चाय का कप पिला दिया, बाबा कहता है हर सेवा मेरी याद में। अपना अहंकार बीच में नहीं लेके आओ। कई बार हम सुनाने में देरी नहीं करते कि देखो इतनी उम्र हो गई, हम तो सारा काम खुद ही कर लेते। ये जो खुदी है ना, इसमें खुदा को जोड़ो कि खुदा करा रहा है हमसे इतनी उम्र में भी ये काम, देखो ये उसी की कमाल। तो बाबा कहता है ये जमा होगा, अहंकार गिरेगा तुम्हारा। जहां अहंकार गिरता है ना, वहीं राम बैठता है। तो बाबा समझाते हैं फिर क्या होगा, जीवन नया मिलेगा, अंतिम चिता पे जल। बाबा कहता है ये तुम्हारा अंतिम जन्म है और ये अंतिम चिता है। बाबा कहता है तुम इस चिता में, बाबा कहता है अपनी चिंताओं को जलाओ। इस चिता के अंदर बाबा कहता है बच्चे, जो आपके जीवन में बोझ हैं, जिम्मेवारियों का, बाबा कहता है जो दुख आत्मा अनुभव करती है, जो खुद को असहाय अकेला अनुभव करती है ना, इस चिता में बाबा कहता है ये सब जलाओ। लेकिन जलाएगा कौन? बाबा कहता है वो आत्मा जला सकेगी जो, बाबा कहता है ज्ञान युक्त हो, योग युक्त हो। कोई मरेगा तभी तो चिता पे चढ़ेगा ना, जिंदे को थोड़ी चिता पे चढ़ा दो। बाबा कहता है बच्चे पहले मरो। मरो किस चीज से? बाबा कहता है तन तो आपके बैठे रहे, लेकिन इस तन में बाबा कहता है जो आत्मा बैठी है ना, बाबा कहता है जब वो आत्मा जागती है, तो आत्मा के जागने का मतलब है आपकी चिंताओं की चिता जली। आत्मा के जागने का मतलब है जिम्मेवारियों के बोझ की चिता जली। ये चिता बाबा कहता है अभी जलाओ। और बिना तप के ये चिता, क्योंकि जब चिता जलेगी तो सेक तो लगेगा। दुनिया में देखते हो ना, जब किसी को दाह संस्कार के लिए लिटा देते हैं ना बॉडी को, तो जैसे ही उसमें आग लगती है सब पीछे हो जाते। सेक लगेगा, कौन खड़ा रहे साथ? बाबा कहते हैं बच्चे सेक लगने देना। सेक यही लगेगा, बाबा कहता है आपके अंदर वो अवस्था पक्की हो जाएगी कि इस संसार में एक भगवान के सिवा मेरा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। ये सेक लगने देना बाबा, ये सेक बड़ा जरूरी है। यही बाबा कहता है तुमको इस अंतिम चिता से नई दुनिया में लेके जाए। हाँ, एक नया जन्म तो कोई तभी लेगा ना जब पहले यहाँ चिता जले। चिता जली ही नहीं, तो बाबा कहता है फिर नव जीवन की तैयारी कैसे हो जाए? तो हम तो क्या करते हैं, चिता भी जलाते हैं, अस्थियां जाके, बाबा कहता है तुम परवाह भी करके आते हो, तब मानते हो कि अब इसकी मुक्ति हो गई, माना पुराना सब खत्म हो गया, मिट्टी मिट्टी में मिल गई, पानी में रोड़ दिया हमने सब कुछ नहीं बची पुरानी निशानी। तो बाबा कहता है बच्चे अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, मरजीवा बनने का यही मतलब है। शरीर से बाबा कहता है पुण्य कर्म करे आत्मा, लेकिन अहंकार को मारे। अहंकार को बाबा कहता है भस्म करो। अहंकार जलेगा ना, आपका क्रोध अपने आप खत्म हो जाएगा। अहंकार जलेगा, आपका लोभ खत्म हो जाएगा। अहंकार जलेगा, आपका मोह गिर जाएगा। तो जड़ क्या है? अहंकार, मैं और मेरा। हर पल बाबा कहता है अपने को स्मृति दिलाओ कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा माना उस परम पिता परमात्मा का बच्चा। जन्म जन्म इस धरती पर आकर मैंने अनेक पाठ खेले, और अभी भगवान आया है
किस लिए? बाबा कहते हैं बच्चे कृष्ण के साथ तुम सबको जाना होगा। गोप गोपियां हो ना उसकी। चांद के साथ सितारे भी निकलेंगे आसमान, चांद अकेला थोड़ी आएगा। तो बाबा कहता है बच्चे कृष्ण के साथ तुम्हारी प्रीत पक्की है। तुम्हारा भी आह्वान कर रहा है कि मैं तैयारी कर चुका हूं सतयुग की, ये पढ़ाई पढ़कर तुम भी जल्दी जल्दी ये पढ़ाई पूरी करो तो सतयुग चले। अगले पाठ की तैयारी करो। ये है हमारी जन्म अष्टमी। अष्टमी माना वो आत्मा जो अष्ट शक्तियों को अपने अंदर भरपूर कर चुकी है। ये है सच्ची जन्माष्टमी। बाबा कहता है बच्चे सितारे पलट चुके हैं अभी, केवल तुम जानते हो, दुनिया में कोई नहीं जानता। इसलिए श्री कृष्ण का जन्म आधी रात को दिखाया गया है, 12 बजे, ना रात ना दिन। संगम है 2 दिन का, डेट चेंज हो जाती है ना रात को 12 बजे। बाबा कहता है ऐसे ही अभी ये सृष्टि परिवर्तन हो रही है। कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, मानो तो। संशय बुद्धि बाबा कहता है ये पुरुषार्थ कभी नहीं करेगा, वो सोचेगा अभी सो जाता हूं। ये श्री कृष्ण की आत्मा ही है जो सबसे पहले शाम से सुंदर बनी है, जिसने किसी से कोई प्रूफ नहीं मांगा कि क्या वाकई भगवान आया, जो सबसे पहले स्वयं ब्रह्मा बना, हम आत्माओं का पिता बना। इसलिए बाबा कहता है बच्चे आपका ब्रह्मा के साथ पाठ है, मैं कह रहा हूं, भगवान कह रहा, तो हम क्यों नहीं तैयारी करें खुशी खुशी फिर तो। और यहाँ तो बाबा कहता है सब जाने ही वाला है। क्या कहते हो? शरीर देखो तुम्हारे, मन देखो तुम्हारे, रिश्ते देखो तुम्हारे। बाबा कहता है हर चीज जंग खाई पड़ी है यहाँ कोई सुख नहीं है बाबा। इसलिए जाग कर देखो और भगवान जो देने आया। बाबा कहता है बच्चे ये तुमको सौगात दे रहा हूं, द्वारकाधीश बना रहा हूं तुमको। कहता ना बाबा ये गांवड़े का छोरा था, इसको कहते हैं, ये गायें चराता। बाबा कहता है मेरे आने से पहले तो तुम सब छोरे छोरियां थे, अब बाबा कहता है तुम छोरे छोरियां नहीं हो। अब तो बाबा कहता है तुम आने वाले भारत के सतयुग के, बाबा कहता है राज्य अधिकारी आत्मा है, नेता तुम ही हो कल के। क्योंकि जो भगवान के नेतृत्व में आत्मा आगे बढ़ती है ना, बाबा कहता है वो सतयुग की राज्य अधिकारी बनती है। तो आज टीचर्स डे और उस परम शिक्षक को हम सब बच्चों की तरफ से, सब आत्माओं की तरफ से यही रिगार्ड है, यही उसका सम्मान है कि वो जो हमसे हमारी दिनचर्या में हमसे परिवर्तन चाहता है वो हम सब करेंगे। देखो भगवान को इतना नशा है हमारे लिए, भगवान मुरली में कहता है वाह मेरे बच्चे वाह। बाबा कहता है तुम ही वो मेरे कल्प कल्प के पुराने बच्चे हो, तुम नहीं करोगे तो बाबा कहता है कौन करेगा सतयुग की तैयारी। सबको भरोसा नहीं आएगा, सब नहीं मानेंगे कि कलयुग खत्म हो रहा है, सब नहीं मानेंगे। जिनकी प्रीत बुद्धि होगी, बाबा कहता है वही ये दाव खेले, वही ये दाव खेले। तो जिनकी प्रीत बुद्धि पांडवों को दिखाया ना, कृष्ण ने बोला जाओ 5 गांव मांग लो। पांडव थे, प्रीत बुद्धि थे, उन्होंने ये नहीं बोला कि 5 गांव क्यों मांगे हम, हमें तो आधा राज्य चाहिए, हम क्यों तेरे कहने से 5 गांव मांगे। लेकिन फिर भी प्रीत बुद्धि थी, आगे चले गए, कहते हमें 5 गांव दे। प्रश्न नहीं किया मन कि हम भी तो पांडव है ना, हमें क्यों नहीं आधा राज्य, हम 5 गांव लेकर कैसे अपना पूरा जीवन बिता लें। लेकिन ये भगवान है, वो जो करवाना चाहता है वो वही जानता है, उसको ये पता है कि जब मैं इनके पास भेजूंगा उसने तो देना नहीं है। वो तो जानी जाननहार है ना, उसको पता है 5 गांव भी ये नहीं देंगे, ये सुई के नोक जितनी भूमि भी इनको नहीं देंगे, तभी तो अखाड़ा महाभारत का तैयार होगा। ये युक्तियां हैं उसकी। वो हमको भी यही दिखा रहा है बच्चे तेरे को अंत में 5 गांव नहीं मिलने वाले, 5 पग पृथ्वी बाबा कहता है तुझे नसीब नहीं होगी अंत में, मांग के देखना बाबा कहता है किसी से। लास्ट में तो हम देखते नहीं क्या घरों में, वो एक फोटो लगाने में ही महाभारत हो जाती है घरों में। इस रूम में ये फोटो मत लगाओ, यहाँ अच्छी नहीं लगती, उस रूम में लगा दो जहाँ कोई नहीं आता जाता, ड्राइंग रूम में लगवाओ ये फोटो में, जाने के बाद अपनी देखो।
जो जिसकी प्रीत होगी ना, बस तब तक वो फोटो वहां टंगी पड़ी है, उसके बाद वो पीछे स्टोर रूम में चली जाती है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी तैयारी करो, इन फोटोओं के चक्कर में मत पड़ो कि मेरी फोटो कौन कौन से कमरे में लगाएगा। बाबा कहता है मैं तेरी मूर्तियां बनवाऊंगा, मंदिर में सजवाऊंगा, भक्त आएंगे, बाबा कहता है। लेकिन बाबा कहता है होगा उसका जो आत्मा भगवान की श्रीमत पर अपना श्रृंगार करे। तो उसके लिए बाबा कहता है पहले कलयुग को छोड़ो, व्यर्थ की तरफ बाबा कहता है बुद्धि नहीं दौड़ाओ कि कलयुग में इस समय क्या हो रहा है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अब सतयुग देखो, और डिवाइन आत्मा की तरह बाबा कहता है सुबह उठते ही संकल्प करो। हम सब के लिए ये पुरुषार्थ है। 4 बजे उठते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं उठते हो, आज टीचर्स डे है ना, एक प्यारी सी चीज साथ में ले जाना। टीचर है ना, बच्चों को कुछ देता है ये भी जाते हुए जब फेयरवेल करते हैं। तो बाबा की ओर से एक बहुत प्यारा सा संकल्प है हम सब के लिए। 4 बजे उठे, वेल एंड गुड। नहीं उठ पा रहे क्योंकि पुरानी काया है या कोई भी एक्सक्यूज समझ लो, 5 बजे उठे, 6 बजे उठे, 7 बजे उठे, उठते ही घड़ी नहीं देखो। सबसे पहले पहले मोबाइल में घड़ी देखते हैं कि देखिए टाइम क्या बचा। शुभ होगा वो समय, बाबा कहता है जब आपकी नींद खुले ना, सबसे पहले अपने आप को स्मृति दिलाओ मैं सत्युग की दिव्य आत्मा। सबसे पहले ये संकल्प करो कि मैं सत्युग की डिवाइन सोल। अब बाबा कहता है बिस्तर से उठ, भगवान को गुड मॉर्निंग करो कि वाह बाबा, ये जो ज्ञान सुना ये तो मेरे कभी ख्यालों में भी नहीं था कि भगवान सम्मुख बैठकर मुझे मेरे अगले जन्म की तैयारी कराएगा। तो इन हाथों पे भरोसा तो करो। एक डॉक्टर के पास भी सर्जरी कराने जाते हैं ना, उसके हाथों पे भरोसा करते हैं कि मारेगा नहीं। भगवान के हाथों में मेरा जीवन है, मेरी नैया है, ये पार क्यों नहीं उतारे। ये सक्षम है, यही उतार सकता है और किसी के बस की भी बात। सुबह सुबह जब उठते हो ना, उसको 3 गुड मॉर्निंग करो रोज। एक बाप है वो बच्चा बन के, एक टीचर है वो उसका स्टूडेंट बन के। देखो द्रोणाचार्य के स्टूडेंट दिखाए, एक अर्जुन और एक द्रोणाचार्य। अर्जुन रोज सामने जाता, ग्रहण करता। एकलव्य जो कभी सामने नहीं गया। आप ये मत सोचना कि हमने तो ब्रह्मा को देखा ही कभी। एकलव्य बनो, अर्जुन से ज्यादा टैलेंट था उसके अंदर। और फिर सतगुरु बन गए कि बाबा अब ये मेरा अंतिम जन्म है ना, बस मैंने आपको सौंप दिया। थोड़ा मैं बीच में भूल भी जाऊं क्योंकि भूलने की आदत मेरी पुरानी है ना, आप मुझे नहीं भूलना। मुझे बार बार याद दिलाना कि अब तो मुझे भी घर जाना है। तो सारा दिन जब ये संकल्प करोगे ना, यही हमारे वो मूल मंत्र है, महामंत्र है, जिससे आत्मा इजिली मुक्त हो जाएगी इस शरीर से, देहधारियों से। हर बाबा कहते हैं भौतिक जगत से आपको छुट्टी मिल जाएगी। सिर्फ सारा दिन यही मंत्र याद करना कि घर जाना है, घर जाना, घर जाना। तो ये भगवान की तरफ से हम सबको घर जाने की चाबी है। ये चाबी हाथ में होगी तो घर चल पड़े, नहीं तो चाबियां गुम हो जाती हैं रस्तों। क्योंकि दूसरों की शक्ल देखते हैं कि ये फलाना गुरु, ये फलाना मुझे पार उतार। तो कल से सुबह उठोगे तब भी और रात को जब सोओगे तब भी, ये पता नहीं मैंने सुबह देखनी है या नहीं देखनी, सब तेरे को सौंप दिया। ये घर, ये परिवार, ये बच्चे, ये मेरा कुछ भी नहीं था। मैं एक्टर था, तेरा बच्चा हूं, तेरा बच्चा बन के ही सो रहा हूं। कुछ हो जाए तो तू संभाल लियो, नींद में भी संभाल लियो। ये तैयारी है हमारी, अष्ट शक्तियों से हमें खुद को सजाना है ना। तो ये टीचर्स डे पर बाबा की ओर से हम सब के लिए सौगात। और भगवान जो सौगात देना उसको गुम मत कर देना। बाबा कहता है माया आएगी, चोरी करेगी तेरा ये सुख। घर में देखो कीमती चीजें हमने कितनी संभाल के रखी है, और भगवान की तरफ से हमको ये सौगात मिली है, इसको संभाल के रख। जितना याद करते जाओगे आपके घर का ऑरा बदल जाएगा, आपके अंदर की सोई हुई शक्ति जग जाएगी। अगर 4 बजे नहीं उठ पाते हो ना,
धीरे धीरे मन में ऐसा संकल्प जगेगा, अपने अंदर वो एनर्जी डेवलप होगी, आप कहोगे अब तो मैं भी उठ पा रही हूँ 4 बजे। हाँ, तो भगवान शक्तिशाली है, उसकी शक्ति पर तो कोई संशय नहीं है। जब वो कराने आया है युग परिवर्तन तो होगा ज़रूर। हाँ, अगर हम उसके सहयोगी बनेंगे तो ये हमारा भाग्य उसके साथ जुड़ जाएगा, और जो भगवान से संबंध जोड़ते हैं वो भाग्यशाली बन जाते हैं। ओम शांति।